मैं फिर से बता दूं, एवरीडे, डेली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, मोस्टली, रेयरली, रियली। आप मुझे फॉलो करने की कोशिश करें, जितने मुझे याद है उतने आपको याद होने चाहिए। अच्छा, कल याद करने का एक और तरीका बताया था मैंने, क्योंकि मैंने इन वर्ड्स की पहले आपको ट्रांसलेशंस करवा चुका हूँ फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस वाले पर। जैसे सेंटेंस अवे जाते हैं, आप उसमें जोड़ दो, वे रोजाना जाते हैं, वे हर साल जाते हैं, वे अक्सर जाते हैं, वे बहुत कम जाते हैं, वो कभी नहीं जाते, नेवर, कभी नहीं जाते। इसको आप ऐसे हिंदी वाले ट्रांसलेशन के बीच इन वर्ड्स का यूज करेंगे जो मैंने आपको पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में करवाया था, तो ये बहुत पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। लास्ट क्लास में मैंने टेंस का भी रिवीजन करवाया था, उम्मीद है कि आपको टेंस के फॉर्मूलाज भी याद हो गए होंगे। चलो मैं एक बार फिर से, प्रेजेंट का मतलब नथिंग, पास्ट का मतलब नथिंग, फ्यूचर का मतलब विल शेयर। सिंपल या इंडेफिनेट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट का मतलब हैज, हैव, थर्ड, हैड, थर्ड, हैव, थर्ड। तीसरे नंबर पे हैव याद रखना। कंटिन्यूस के चार मीनिंग है, इज एम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, बी आई एन जी। और फोर्थ है बीन आई एन जी। बीन आई एन जी कब लगाएंगे? जब आपकी थर्ड फॉर्म दिखाई देगी उसको काट कर। आपने कम से कम 10-10 बार इन फॉर रूल से टेंसेस बनाकर, फॉर्मूलाज बनाकर देखने हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए पक्के याद हो जाएं। परफेक्ट और कंटिन्यू टेंस जब भी आएगा तो परफेक्ट का तो हैज, हैव लिया जाएगा, हैड लिया जाएगा, हैव लिया जाएगा। कंटिन्यूस का बीन आई एन जी। तो तीनों परफेक्ट के फॉर्मूलाज एक सेकंड में याद होने चाहिए। हैज, हैव, बीन आई एन जी, हैड, बीन आई एन जी। फ्यूचर में विल, शैल, हैव, बीन आई एन जी। ऐसे तुरंत याद होना चाहिए। आपसे कोई पूछे फ्यूचर कंटिन्यू, जब आपकी थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पूनम हम काट के बिना इंजी लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर का मतलब विल, शैल, कोई बात नहीं, और कंटिन्यू का मतलब बी आई एन जी। ऐसे याद, दैट्स क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। ये सारा अभ्यास कल मैंने आपको करवाया था, और कल मैंने आपको ये भी बताया था एडवर्ब। एक मिनट में फिर से बता देता हूं। एडवर्ब दो शब्दों से जुड़कर बना है, एक तो एड का मतलब एडजेक्टिव, दूसरा है वर्ब, वर्ब का मतलब वर्ब। ऐसे शब्द जो कि या तो एडजेक्टिव के लिए आते हैं या वर्ब के लिए आते हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कल जो वर्ड्स करवाए थे, एवरीडे, डेली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, ये सभी वर्ड्स एडवर्ब्स हैं, क्योंकि इनको देखकर हम वर्ब भरते हैं, इनको देखकर हम वर्ब भरते हैं। कल मैंने आपको इनकी प्रैक्टिस करवाई थी, ऑलवेज, नेवर, जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस भरना सिखाया था। आज जाते वक्त अपने इस पैराग्राफ को इंग्लिश में बनाएंगे। यस, नया मैटर देखना। पहला वर्ड है नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन these days, टुडे, स्टिल। नाउ मैंने होता है अब, THEN मैंने होता है तब, एट प्रेजेंट मैंने होता है वर्तमान में, एट पास्ट होता है भूतकाल में, एट दिस टाइम का मतलब इस वक्त, एट दैट टाइम का मतलब उस वक्त,
एट दिस मोमेंट का मतलब इसी क्षण, एट दैट मोमेंट का मतलब उस क्षण, इन दीज डेज इन दिनों में, इन दोज डेज उन दिनों में। अब इनमें इन आ भी सकता है और इन नहीं भी आ सकता, याद रखना। इन चाहे इन दिया है चाहे इन नहीं दिया, दीज डेज भी दे सकता है, इन दीज डेज भी दे सकता है, दोज डेज भी दे सकता है, इन दोज डेज भी दे सकता है। टुडे यस्टरडे के साथ आएगा एट दिस टाइम, ये इकट्ठा याद रखना है। टुडे को किस में चेंज करना है, यस्टरडे में, एट दिस टाइम। जब भी टुडे आएगा इसका मतलब आज, या फिर जब भी ये वर्ड्स आएंगे स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अभी भी, तो स्टिल इसमें भी आता है, इसमें भी अभी भी, इन दोनों में स्टिल का यूज करते हैं। ये वर्ड्स आते हैं तो फॉर्मूला लगता है इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जब ये वर्ड्स आते हैं तो वॉच वर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये फॉर्मूला लगता है। स्टूडेंट्स, इजम आईएनजी का मतलब काम चल रहा है, वॉज आईएनजी का मतलब काम चल रहा था, वे खेल रहे हैं, अब वे खेल रहे हैं, वर्तमान में वे खेल रहे हैं, इस वक्त वो खेल रहे हैं, इसी क्षण वो खेल रहे हैं, इन दिनों में वो खेल रहे हैं, आज वो खेल रहे हैं, अभी भी वो खेल रहे हैं। आपने जितने भी सेंटेंस हैं जिसमें इजमार आईएनजी वॉजवर आईएनजी के आपने हिंदी से इंग्लिश वाले सेंटेंस बनाए थे, उन सब में आपको इनका यूज करना है। अगर आपने लिखा है कि वह जा रहा है तो आपने लिखना है इस वक्त वह जा रहा है, इस वक्त को बोलेंगे एट दिस टाइम। अगर आपने लिखा उस वक्त तो वो जा रहा था, पास्ट में आ जाएगा, उस वक्त वो जा रहा था। ये सारे प्रेजेंट के हैं, नाउ को देन कर दो ये पास्ट बन जाता है, एट प्रेजेंट को एट पास्ट कर दो ये पास्ट में बन गया, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये इसकी पास्ट फॉर्म है। तो इन दिनों में हम लोग पढ़ रहे हैं, उन दिनों में हम लोग पढ़ रहे थे, इन दिनों को दीज डेज या इन दीज डेज, उन दिनों को दोज डेज या इन दोज डेज ये कहा जाता है। इसमें एक विशेष बात है, टुडे, टुडे का मतलब आज, आज हम लिख रहे हैं। यस्टरडे, अगर खाली यस्टरडे आया तो यस्टरडे को देखकर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप करते हैं, याद रखना। यस्टरडे को देखकर वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर यस्टरडे के साथ एट दिस टाइम आया तो हमने वॉज वर आईएनजी लिखना है, वॉज वर आईएनजी। जैसे कल इस वक्त मैं पढ़ रहा था, कल के लिए यस्टरडे, इस वक्त के लिए एट दिस टाइम। कल इस वक्त मैं पढ़ रहा था, इट मींस कल इस टाइम ये काम हो रहा था। तो खाली यस्टरडे था, कल मैं पढ़ा, जब इस वक्त नहीं दिया तो इट मींस यस्टरडे देखकर हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। स्टिल मैंने अभी भी, स्टिल मैंने अभी भी। अगर तो वो वाक्य में खाली स्टिल आता है तो इट मींस इज हमारा ईएनजी है। अगर स्टिल के साथ यस्टरडे आ जाता है या एट दैट टाइम आ जाता है, मींस एक पहचान इसकी स्टिल के साथ जुड़कर आएगी। स्टिल तो दिया ही होगा, और इसके साथ इनमें से एक वर्ड और आएगा, जैसे ज्यादातर यस्टरडे आता है, क्या आता है, यस्टरडे। स्टिल के साथ यस्टरडे आ गया तो इट मींस ये स्टिल पास्ट में है या अभी भी पढ़ रहा है। कल इस वक्त वो अभी भी पढ़ रहा था, ऐसे। तो जितने भी आपको हिंदी में सेंटेंसेस करवाए हैं उन सब में आप इनका एडवर्ब्स का यूज करेंगे ताकि आपको एडवर्ब्स अच्छे से याद हो जाए। एक बार फिर बता दूं, नाउ अब, देन तब, एट प्रेजेंट का एट पास्ट,
एट दिस टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट, इन दिस डेज, इन दोस डेज, टुडे। टुडे का विशेष ध्यान रखना, टुडे आया तो इजमर आईएनजी, और अगर इसके साथ यस्टरडे एट दिस टाइम आया तो वॉज वर आईएनजी। खाली यस्टरडे आने पर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। स्टिल दोनों में आता है। स्टिल अकेला आया तो इसका मतलब है इजमर आईएनजी। स्टिल के साथ अगर पास्ट का कोई भी दूसरा वर्ड आया तो वॉज वर आईएनजी। जैसे नोट कर लो तो मुझे आप साइन दे दीजिए ताकि आगे बढ़ें। नोट कर लिया सभी ने? अब बारी है प्रैक्टिस की। स्टूडेंट्स कल भी मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया था, काफी बच्चों ने पीडीएफ के लिए बोला और मैंने उनको पीडीएफ भेज दिया था। तो आज भी अगर आप केवल इसको सुनकर साथ साथ प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि आपका टेंशन पूरा बोर्ड पे रहेगा, नोट आप बाद में कर लेना। अब देखें, लिखा है लिसन, सुनो। अब ये चीज समझने की है, कभी भी लिसन के बाद इसने एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है, वैसे ही आपको इसके स्थान पर वर्ड दे सकता है लुक, मैंने देखो, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन देगा। कभी भी लिसन के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है, लुक के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है, हैरानी वाला साइन। समवन डैश टू ओपन द गेट, तो आपने ऐसे याद रखना है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गेट खोल रहा है तो दूसरे ने कहा देखो वो गेट खोल रहा है, सुनो वो क्या कर रहा है, ऐसे। तो ये हमेशा इजमर आईएनजी वाला वाक्य होता है। तो जो वाक्य ऐसे स्टार्ट होते हैं, सुनो वो क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, उम्मीद है आपको ये सुनकर याद हो जाएंगे। सो यहां था ट्राई, तो मेरा आंसर है समवन। मैंने फॉर्मूला लगाना है इजमर ट्राइंग। समवन इज ट्राइंग, कोई व्यक्ति ट्राई कर रहा है क्या, टू ओपन द गेट, गेट खोलने की। ये फर्स्ट आंसर था। स्टूडेंट्स अब यहां डैश दिया है, डैश कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज, क्योंकि मेरे को पहचान मिली दीज डेज, दीज डेज भी आ सकती है, इन दीज डेज भी आ सकती है। मैंने जैसे ही दीज डेज देखा तो मुझे लगा कि फॉर्मूला आएगा इज एम आर के साथ आईएनजी। नाउ एट प्रेजेंट, दो बारी दिस वाला, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दो बार दिस जुड़कर दीज। नाउ एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, टुडे, स्टिल, ऐसे। फिर वी डैश अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, मैंने देखा एट दिस मोमेंट इज हमारा आईएनजी। इधर स्टूडेंट्स का था आर लर्न की लर्निंग। फिर वी डैश अ क्रिकेट मैच एट दिस टाइम, डैश में क्या भरेंगे, वी आर वॉचिंग, वॉच की फॉर्म भरनी है, वॉच की फॉर्म में इस एडवर्ब को देखकर भरूंगा। इधर लर्न की फॉर्म में दीज डेज को देखकर भरूंगा। इधर ट्राई की फॉर्म में लुक या लिसन को देखकर भरूंगा। फिर है आई डैश अ कोट टुडे बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग, क्योंकि सन नहीं चमक रहा, इसलिए वियर की फॉर्म भरनी है। तो मैं क्या करूंगा, आई टुडे आया तो इजमर आईएनजी, यहां लिखूंगा आई एम वियरिंग। शी स्टिल, अब स्टिल का मतलब अभी भी, आप देखें स्टिल के साथ कोई यस्टरडे या एट दिस टाइम नहीं दिया, इट मींस स्टिल देखकर इजमर आईएनजी का फॉर्मूला भरना है। तो डू की फॉर्म भरनी है
अच्छा, स्टिल का एक और बहुत शानदार रूल है कि स्टिल हमेशा इजएमआर के बाद आता है और आईएनजी से पहले आता है। देखें, शी इज यहां लगाऊंगा मैं और डूइंग यहां लगाऊंगा। अगर मैंने स्टिल को इज से पहले लगा दिया तो ये एरर है, अगर स्टिल को डूइंग के बाद लगा दिया तो ये एरर है। स्टिल हमेशा इजएमआर वॉजवर के बाद और आईएनजी फॉर्म से पहले आता है, याद रखना। मिसेस माथुर डैश हर 50th वेडिंग एनिवर्सरी एट दिस टाइम। मुझे सेलिब्रेट की फॉर्म भरनी है, मैंने देखा एट दिस टाइम, इस वक्त, बस आप याद ही ऐसे कर ले, इस वक्त काम चल रहा है, इजएमआर आईएनजी। तो मैं इसमें आंसर करूंगा मिसेस माथुर इज सेलिब्रेटिंग। क्या सेलिब्रेट कर रही है? अपनी 50th एनिवर्सरी। नेक्स्ट है दे डैश वेडिंग प्रिपरेशन टुडे। आज, वो आज क्या कर रहे हैं? आपने मेक की फॉर्म, दे आर मेकिंग, क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वेडिंग प्रिपरेशन, शादी की तैयारियां आज कर रहे हैं। फिर है रवि, रवि डैश मनी टू बाय अ न्यू कार। अब सेव दे दिया। अब सुने, इस सेंटेंस में कोई भी पहचान नहीं थी। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर सेंटेंसेस जिसमें पहचान नहीं होती, ज्यादातर बोल रहा हूं मैं, 99% बोल रहा हूं, जिसमें पहचान नहीं होती, कोई एडवर्ब नहीं दिया होता, वो 99% या तो फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस में लिखा जाता है, या तो आपकी फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। 1% वाक्य ऐसे होते हैं कि आपको वो समझ आए कि वो कुछ कर रहा है या कर लिया। जैसे इसने कहा रवि सेव की फॉर्म भरनी है, न्यू कार खरीदने के लिए पैसे। अब मैं अगर यहां लिख दूं ना सेव्स, बचाता है, तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, याद रखना। हाँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं इज सेविंग, बचा रहा है, तो भी सही है। सपोज करें यहां मैंने लिख दिया रवि ने पैसे बचाए हैं। एक चीज याद रखना, किसी भी सेंटेंस में टोटल सेंटेंस, द कंप्लीट सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द वर्ब। वर्ब पे डिपेंड है, क्योंकि वर्ब के अलावा तो सब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेपोजिशन के जॉइंट मिलेंगे। अब अगर मैं यहां से वर्ड लिखा था, कोई पहचान नहीं है, मैं लिख दूं रवि शुड सेव, रवि को बचाना चाहिए, पैसे बचाना चाहिए कार खरीदने के लिए, तो भी वो मेरा आंसर सही है। दैट्स क्लियर। तो ये मैंने इसलिए ये एग्जांपल लिखा था कि आपको समझा पाऊं, जिसमें कोई पहचान नहीं है, ज्यादातर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस वाले वाक्य होते हैं, से ध्यान रखना। इसमें मैं कोई भी भर सकता हूं। सो मैं एक बार इसमें सेव्स ही भरता हूं ताकि आपको ही पक्का हो जाए, रवि बचाता है। फिर है द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। कमोडिटीज बोलते हैं वस्तुएं, जो घर पे अपने वस्तुएं यूज करते हैं ना, जैसे कि आटा, दाल, चीनी, डिब्बा, कपड़े, पानी, वाटर कूलर, गैस, ये कमोडिटीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कमोडिटीज। इन चीजों के लिए थिंग्स वर्ड यूज नहीं करते, इनको बोलते हैं असेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तुएं। तो इसमें दिया था डे बाय डे, कभी भी डे बाय डे दिया हो, दिन प्रतिदिन, आप बोलकर देखें दिन प्रतिदिन वह सुधर रहा है, तो आपके सामने रहा है, रही है वाला वाक्य ही आएगा। तो डे बाय डे एडवर्ब था जिसको देखकर हमने पढ़ना है। द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज आर, प्राइसेस है तो आर राइजिंग, बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। फिर दिया दीज डेज, टाउन्स आर, चेंज की फॉर्म आएगी चेंजिंग इनटू सिटीज। इन सब में एक सेंटेंस मैं फिर आपको हाईलाइट कर दूं, 8th नंबर सेंटेंस में कोई पहचान नहीं दी थी। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी फॉर्मूला भर सकते हो, बट ज्यादातर जब कोई पहचान नहीं दी होती एग्जाम में, ऐसे सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस वाले ही होते हैं।
ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे फर्स्ट में लिसन, सुनो, देखो वो क्या कर रहा है। जब आपको क्या कर रहा है याद आ गया तो मीन्स इजम आ रही है। फिर इन दिनों में मैं पढ़ रहा हूं, फिर इस क्षण मैं ये कर रहा हूं, फिर अभी भी वह पढ़ रहा है, स्टिल अभी भी, ऐसे। तो नेक्स्ट था एट दिस टाइम, इस वक्त, फिर टुडे मैंने आज, फिर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, और दीज डेज। इन सभी वर्ड्स को देखकर मैं इजमर आईएनजी फॉर्म फिलअप करूंगा। अब एक बार फिर देखना, अगर पहले सेंटेंस में लिसन समवन डैश टू ओपन द गेट, आगे लिख दिया यस्टरडे, क्या लिख दिया, यस्टरडे, तो ये वाक्य बन जाएगा वॉज वर आईएनजी। देखो कोई व्यक्ति कल गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। अब यस्टरडे खाली आता तो मैं सेकंड फॉर्म भरता, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड भरता, और साथ में लिसन, देखो, लुक, देखो, इट मीन्स वो काम चल रहा था, वॉज वर आईएनजी। दूसरा सेंटेंस, स्टूडेंट्स कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दीज डेज। अगर दीज डेज के स्थान पर होता दोज डेज, उन दिनों में, तो मैं दोज डेज देखकर वॉज वर आईएनजी पढ़ता, इजम वर आईएनजी नहीं पढ़ता। अगर यहां एट दिस मोमेंट के स्थान पर एट दैट मोमेंट होता तो मैं यहां वॉज वर आईएनजी पढ़ता। अगर टुडे के स्थान पर खाली यस्टरडे दिया होता तो मैं सेकंड फॉर्म भरता, यस्टरडे के साथ एट दिस टाइम दिया होता, यस्टरडे एट दिस टाइम, तो मैं वॉज वर आईएनजी भरता, कल इस वक्त। फिर स्टिल दिया है, खाली स्टिल दिया है, इजम आईएनजी। अगर यहां मेरे को एट दैट टाइम दे दे तो मैं देखता एट दैट टाइम पास्ट में आता है, और इसका मतलब स्टिल मुझे वॉज वर आईएनजी वाले वाक्य में यूज करना। टुडे के स्थान पर यस्टरडे एट दिस टाइम देता तो मैं वॉज वर आईएनजी पढ़ता। फिर डे बाय डे, द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज डैश डे बाय डे, आगे लिख देता एट दैट टाइम, उस वक्त। तो मैंने देखा दिन प्रतिदिन उस वक्त की बात कर रहे हैं तो मैं वॉज वर आईएनजी पढ़ता। दीज डेज को दोज डेज दे देता तो मैं वॉज वर आईएनजी पढ़ता। स्टूडेंट्स, इज हमारा आईएनजी और वॉज वर आईएनजी, इन दोनों में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताएं। दोनों एक साथ याद करवाएं मैंने। नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दो बार दिस फिर दीज। नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, टुडे, स्टिल, ऐसे। नाउ का देन, एट प्रेजेंट का एट पास्ट, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट, इन दीज डेज, इन दोज डेज, टुडे, यस्टरडे एट दिस टाइम, स्टिल का स्टिल, यस्टरडे अकेला है तो सेकंड फॉर्म, जो स्टिल है, स्टिल से पहले इजमार वोजवर लिखते हैं, बाद में आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, ऐसे आपको याद करना। तो ये वर्ड्स आप याद करेंगे आज की क्लास वाले, जिनको देखकर हम इजमार आईएनजी वोजवर आईएनजी पढ़ते हैं। कल मैं पहले तो एवरीडे, डेली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, मोस्टली, रियली, रेयरली, रियली, इसको रिवाइज करवाऊंगा, सुनूंगा। उसके बाद ये जो पहचान करवाई है नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, इसको मैं कल आपसे सुनूंगा। ये कल आपको बहुत पक्के याद होने चाहिए। याद रखना, जितने भी आज तक फिल इन द ब्लैंक वाले सेंटेंस आए हैं उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में 90% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस वाले ही भरे जाते हैं।
कल जो मैंने आपको सेंटेंस प्रैक्टिस कराए थे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे